हरे कृष्णा माता जी और प्रभु जी, आप सभी का स्वागत है आज की कक्षा में। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आज हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, आज बहुत विशेष दिन है। आज एकादशी है। आज बहुत ही विशेष दिन है। तो आज का दिन हम लोग भगवान के बारे में जानेंगे। भगवान के एकादशी क्यों करना चाहिए, वो भी हमारे लीडर्स में या तो दीप्ति माता जी, या तो गुंजन माता जी, या तो श्रीदेवी माता जी, कोई भी एक आपको बताएंगे। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे रामा हरे रामा, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। जय राधा मदन मोहन राधे, जय राधा श्याम सुंदर राधे, जय राधा गोविंद राधे, जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरिनाम संकीर्तन की जय, जय प्रभात की। हरे कृष्णा प्रभु जी, आज के आज जो एकादशी के दिन वो लोग जो भाग्यशाली है, अपना अपना हाथ उठाइए जिनके 10 से लेके 16 माले हो गए हैं, तो मैं उनका नाम लूंगा। 10 से लेके 16 माले हो गए हैं। हरी बोल। एकादशी के दिन सुबह सुबह हो गए हैं। तो सतेंद्र मलिक जी के हो गए हैं, हरी बोल। और श्वेता मैया के भी हो गए हैं, दीप्ति माता जी के भी हो गए हैं, और स्मृति गुप्ता माता जी के भी हो गए हैं, हरी हरी। श्रीदेवी माता जी के हो गए हैं। एकादशी के दिन सुबह सुबह मामूली बात नहीं है। सुबह अगर हम लोग समझो 3 बजे 3:30 बजे वो समय पे अगर उठ गए, तो कई लोगों के जैसे चैट में सब लोग मैसेज भेज रहे हैं। क्या मैसेज भेज रहे हैं? प्रभु जी मेरे कितने हो गए? ललिता माता जी बोल रही है 32 माले हो गए हैं। और दीप्ति तिलेकर माता जी बोल रही है कि 34 माले हो गए हैं। हरी बोल। 34 माले अगर सुबह में हो गए तो 64 माले आसानी से हो जाते हैं शाम तक। तो टारगेट कभी भी बड़ा लगाना चाहिए। यस, आज एकादशी है। समझो आज के दिन हमको बैंक में डिपॉजिट करना है, पैसे बैंक से लाना है, ठीक है कल ला लो ना। आज ऐसी कोई ने जो काम को हम कल पोस्टपोन कर सकते हैं वो कर लो। आज ही जाना जरूरी है ऐसा नहीं है। अगर लाइट का बिल भरना है, नल का बिल भरना है, आज समय गंवा के वहां पे ठहरना वहां लाइन में कोई भी चीज के लिए जो
महीना भर से नहीं कर रहे हैं, आज के दिन ही हम जा रहे हैं, नहीं करना चाहिए। हाँ, तो थोड़ा सा आज एकादशी बहुत इंपॉर्टेंट एकादशी है। तो फिर बाद में श्रीदेवी माता जी के बाद में ललिता माता जी, फिर बाद में पुष्पा माता जी, ब्यूटीफुल। 10 से लेके 16 ये सब बड़े, और 16 से भी अधिक भी हो गए, लेकिन मैं बोलने का तात्पर्य क्या था, 16 से लेके 10। सुशील गुप्ता प्रभु जी के हो गए हैं, डॉक्टर सुशील गुप्ता प्रभु जी और महेंद्र प्रभु जी और रीमा राठौड़ माता जी और रीता पंडित माता जी, तारा तारा सोनबरसे माता जी, हरी हरी हरी। तो ये सब भाग्यशाली लोग हैं, इनसे हम लोग को प्रेरणा लेना चाहिए कि कैसा सुबह सुबह आपको डाउट आएंगे, प्रभु जी आपके हुए या नहीं है, सबके हो रहे हैं तो मैं भी हाथ उठा लूंगा। ठीक है। हमारे भी हो गए हैं। तो हम लोगों को जो दीक्षित भक्त रहते हैं, 25 माला कम से कम एकादशी के दिन करते हैं। आज एक भी करे, जैसे शॉपिंग मॉल में अभी मैं देख रहा था, मैं भी गया था। अब शॉपिंग मॉल में गए थे, तो दशहरा का ऑफर था। क्या था ऑफर? चलो, हाँ, एक खरीदो दो फ्री। हाँ, और अगर आप अगर 3 खरीदेंगे तो इतना कम दाम में दे देंगे। तो हर चीज पे ऑफर, हर चीज पे सचमुच में ऑफर था। तो हम लोग क्या करें, चलो भाई ऑफर है, वो देना है, कैसा भी है वो हमारे को लाना है, चलो जाके ला लिए। तो ऑफर के दिन हम लोग क्या करते हैं, अगर कोई चीज फ्री मिल रही है तो ज्यादा। तो आज हम लोगों को हरी नाम ऑफर में मिल रहा है। एक माला जपे 1000 वाले का उसका क्या हो रहा है, उसका हम लोग तो रिटर्न वैसे भी नहीं मांगते हैं, लेकिन ये समझना चाहिए, 1000 मालों का बेनिफिट मिलेगा एक माला, क्योंकि आज का तिथि भगवान के लिए बहुत 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 प्रिय तिथि है। ठीक है। और किसी को चलो हम लोग क्या करेंगे, पहले आज हम लोग एकादशी की कहानी से स्टार्ट करेंगे आज की। आज कौन बोल रहे हैं माता जी अपने लीडरों में? स्मृति मैं माता बोल जी बोल रहे हैं। रही मैं बोल रही हूँ प्रभु जी, अच्छा, श्रीदेवी माता। ठीक ठीक। ठीक है, बोलिए आज की एकादशी की कहानी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी को। हरि बोल। तो जो आज की हम लोग को ऐसे भी पता है कि अभी अश्विन की महीना चल रही है, क्योंकि अभी दशहरा गई रिसेंटली। तो अश्विन मास की जो शुक्ल पक्ष है, इस एकादशी के बारे में आज हम लोग सुनने वाले हैं। इसके बारे में ब्रह्म वैवर्त पुराण में कहा गया है। ये जो संवाद है, ये युधिष्ठिर और प्रभु श्री कृष्ण के बीच में हुआ था। तो महाराज युधिष्ठिर पूछ रहे हैं, हे भगवान, हे मधुसूदन, आप कृपा करके बताइए कि ये जो अश्विन मास के शुक्ल पक्ष है, इसके महात्म्य क्या है, इसको किस नाम से जाना जाता है, और मुझे बताइए कि इसको करने से होता क्या है। तो भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं, हे राजन, अश्विन के शुक्ल पक्ष में ये जो एकादशी आती है, इसको पापांकुश एकादशी के नाम से विख्यात कहा जाता है। ये सब पाप को हरने वाली होती है। और इस दिन भगवान वासुदेव पद्मनाभ की पूजा की जाती है। जो इस एकादशी को करते हैं, उनकी सारे पाप पुण्य में परिवर्तित हो जाते हैं। ये सब पापों को हरने वाली होती है। स्वर्ग, मोक्ष, धन, सुंदर स्त्री, मित्र देने वाली एकादशी होती है ये। अन्य कोई भी कार्य के प्रसंग से भी मनुष्य इस एकमात्र एकादशी का उपवास करे तो उसे यम यातना नहीं प्राप्त होती। हे राजन, एकादशी के दिन उपवास और रात्रि में जागरण करने वाले मनुष्य दिव्य रूप को धारण करते हैं। चतुर्भुज गरुड़ की ध्वजा से युक्त, हार से सुशोभित होकर, पीतांबरधारी होकर भगवान विष्णु के धाम को जाते हैं। हे राजेंद्र, इस एकादशी को करने वाले पुरुष या महिला मातृपक्ष की 10, पितृपक्ष की 10 तथा अपनी पत्नी या पति के भी 10 वो जो पीढ़ियां होती है उनका उद्धार कर देते हैं। जो इस दिन संपूर्ण मनोरथ की प्राप्ति के लिए मुझ वासुदेव का पूजन करता है, उसको मोक्ष प्राप्ति होती है। जो मुनि ऋषियां हैं, जो जिन्होंने अपने इंद्रियों को जीत लिया है, जो जितेंद्रिय मुनि हैं, वो चिरकाल तक कठोर तपस्या करके जिस फल को प्राप्त करते हैं, वो फल इस एक दिन गरुड़ ध्वज को प्रणाम करने से ही मिल जाता है। जो पुरुष सुवर्ण, तिल, भूमि, गो, अन्न, जल, जूते और छाते का दान करता है, वह कभी यमराज को नहीं देखता। हे नृपश्रेष्ठ, जो इस एकादशी को करता है, उसे वही पुण्य मिलता है।
अश्वमेध यज्ञ करने की जो पुण्य है वो पुण्य भी इस एकादशी को करने से मिलता है। जो होम, स्नान, जप, ध्यान और यज्ञ आदि पुण्य कर्म करने वाले हैं उन्हें भयंकर यम यातना नहीं देखनी पड़ती। लोक में जो मानव दीर्घायु, धनाढ्य, कुलीन और निरोग देखे जाते हैं वे पहले के पुण्यात्मा हैं। पुण्य कर्ता पुरुष ऐसे ही देखे जाते हैं। इस एकादशी का कथा ये भी है कि विंध्य पर्वत में एक बहेलिया रहते थे महाक्रूर क्रोधन नाम के। उन्होंने अपने जीवन में बहुत पाप किए थे। तो जब उनकी मृत्यु होने वाली थी उसके आसपास यमदूत आए और उन्हें लेने वाले थे। तो उनको पता चला कि अगर वो यमलोक में जाएंगे तो उनको बहुत यातनाएं झेलनी पड़ेगी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अंगिरा ऋषि के पास जाकर उनसे विनती की, उनसे प्रार्थना की कि हे ऋषि, मुझे कृपा करके बताइए मैं क्या करूं तो मैं इस यम लोक से नहीं जा पाऊंगा, मतलब मुझे यम यातना नहीं सहने पड़ेगी। तो अंगिरा ऋषि ने उन्हें कहा कि अगर आप अभी जो अश्विन मास की शुक्ल पक्ष एकादशी पापांकुश एकादशी आ रही है, ये कहा जाता है कि जो पाप रूप की हाथी है इसको पुण्य रूप की अंकुशा से ही काटा जाता है, इसके वजह से उसको पापांकुशा एकादशी कहा जाता है। तो अगर आप इस एकादशी को पद्मनाभ को गंगाजल, तुलसी, चंदन लगा के पूजा करोगे, मन से निष्ठा से पूजा करोगे तो आपको विष्णु लोक की प्राप्ति होगी। तो फिर उन्होंने इस एकादशी का पालन किया। तो हमें भी सबको यही करना चाहिए, इस एकादशी के व्रत को निष्ठा से पालन करना चाहिए, जितना हो सके चैंटिंग आज करना चाहिए, मन को पद्मनाभ के पास रखना चाहिए, उनके चरण कमलों में रखना चाहिए। और कल तक जैसे हमें पता है आज की पूरी दिन अन्न नहीं खानी चाहिए और निष्ठा पूर्वक भगवान वासुदेव या पद्मनाभ की स्मृति करनी चाहिए। हरि बोल। हरे कृष्णा। हरि बोल। बहुत सारे हरि बोल। हरि बोल भैया, बहुत सुंदर। हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल। आज जैसे कि एकादशी है तो कल पारायण का समय है 6:12 से 9:40 के बीच में हम लोग पारायण कर सकते हैं। समय थोड़ा ज्यादा है, कोई बात नहीं, आपके पास में समय है। कल पारायण समय पे ही पारायण करना है, जितना कोशिश करो उतना आज भजन में कर लगना है, ठीक है ना। आज अगर विशेष करके दान भी देते हैं, आज कोई भी इवन इवन क्या बोलते हैं, हरि किसी को भगवान को नमस्कार भी अगर करते हैं, ऐसा बोला गया, अगर आज की एकादशी का बहुत महत्व है। आज भगवान को मात्र नमस्कार करने से, अरे माला नहीं कर रहे प्रभु जी, भजन भी नहीं हो रहा, हाथ जोड़ के नमस्कार भी कर लिए तो ऐसा बोलते हैं कि बहुत सारे यज्ञों का फल मिलता है। तो आज का दिन व्यर्थ में मत गवाओ माता जी, प्रभु जी, जितना हो सका उतना भीड़ बैग से, जैसा बंदूक जो मिलिट्री वाला रहता है, बंदूक उसकी हाथ से नहीं हटती है, हमेशा रेडी रहता है AK-47 लेके, तो वैसा भगवान के लिए, भगवत धाम जाने के लिए बीड़ बैग आज के दिन थोड़ा कोशिश करो जितना ज्यादा भरा। अब ऐसा नहीं है अब हो गया रे बाबा, 16 माला हो गए, 10 माला हो गए, रख दिए बीड़ बैग को, फिर बीड़ बैग में हाथ जा रहे ही नहीं करते। तो थोड़ा सा आज बार बार बीड़ बैग की ओर देखो। और वेरी इंपॉर्टेंट, बीड़ बैग के हमारे पास में साक्षी माला को क्या रहते हैं, जैसे कि अब जो लोगों के 16 हो गए हैं, अब 16 तो माला प्रभु जी, ये बड़ा वाला रहता है 16, हाँ, लेकिन ये छोटा वाला क्या रहता है, छोटा वाला दूसरा राउंड है, 16 हो गया हम नीचे करते हैं, और एक 16 हो गया, 32 हो गया नीचे करते हैं, और एक 16 48 5 64, ये इस पे ध्यान देना चाहिए। साक्षी माला का ये जो एक्स्ट्रा है उस पे आज के दिन ध्यान देना चाहिए। हर बार यही ध्यान देना 16 हो गया 16 हो गया, लेकिन आज के दिन ये कितने ऊपर कर रहे, ये कितने नीचे कर रहे, उस पे ध्यान देना, तो इससे थोड़ा थोड़ा क्या होता है। चलो ठीक है, हरे कृष्णा। किसी का कोई डाउट तो एकादशी का तो कोई डाउट नहीं है, एकादशी का ही अन्न खाना है, कोशिश करके। कल एक माता जी बोल रहे थे, प्रभु जी हमारे यहाँ पे एक्चुअली सत्यनारायण कथा का आयोजित हो रहा है, हमारे कुछ आसपास के मोहल्ले वाले बुला रहे हैं, तो क्या हम फल खा सकते हैं।
तो डेफिनेटली फल भगवान को चढ़ा हुआ खा सकते हैं। तो ठीक है ना। हमारे पास में इस्कॉन में तो ऐसा तो कोई विशेष हम लोग नहीं मनाते हैं सत्यनारायण कथा। लेकिन कोई बात नहीं का, अगर भगवान जी का प्रसाद है, फ्रूट्स बिल्कुल खा सकते हैं। ठीक है, मैं वो माता जी को आंसर दे दिया जो माता जी चैट में पूछ रहे थे। हरे कृष्णा। अभी और आज आज से कई कोई लोग, एक मिनट,